हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। यदि आपने पहले हमने इंडिया का मैप कैसे बनाना है वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से उस वीडियो को आप पहले देख लें। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यदि बात करें ये हमारा पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी को जो केंद्र है तो बिल्कुल इसके बीच से, पृथ्वी के केंद्र के बिल्कुल बीच से जो ये गया इसे कहते हैं 0 डिग्री। इसे 0 डिग्री कहते हैं या फिर इसे इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, ये जो है पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जो गया है ये इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा है ऐसा। और ये जो है इसके बाद ये और ये सब जो पृथ्वी के, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया दोस्तों उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक इसी प्रकार से ये पृथ्वी है दोस्तों, और इसके केंद्र से इस प्रकार से इसे कहते हैं हम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और इसी प्रकार ये ध्रुव के बीच से इस प्रकार से हमने सीधा रेखा ले लिया और इस प्रकार से हम बनाएंगे। दोस्तों, आप सारा पेज में हमारे साथ बनाते चलिएगा। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। और दोस्तों, इसको जो है इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो ये जो है ये लैटिट्यूड हो गया और ये पृथ्वी से ये लॉन्गिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड दोस्तों, ये जो रेखा होती है ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी पर वास्तव में है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि ये दोनों जिसको पृथ्वी के अध्ययन के लिए ऐसे ही बनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा भारत देश कहाँ है। तो इसमें जो हमारा भारत देश है, अच्छा ये जो दोस्तों ये भूमध्य रेखा है ना, तो ये भूमध्य रेखा से इधर जितना हो गया इससे ये हो गया उत्तरी, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी। और भूमध्य रेखा से इधर का जो एरिया हो जाएगा पूरे, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ठीक इसी प्रकार ये पृथ्वी के इधर से जो हो गया ये जो है पृथ्वी केंद्र से जो ये लॉन्गिट्यूड है इसके इधर हो गया पूर्वी, इसके इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध।
और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो अब हम अपने भारत देश की बात करेंगे तो हमारा भारत जो है इस जगह पे है स्थित। तो हमारा भारत कौन सा गोलार्ध में हो गया? यदि हम इंडिया का मैप बनाए दोस्तों, तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में इंडिया का मैप आपको बनाना सिखाया था। तो दोस्तों हमारा पृथ्वी जो है, ये हमारा इंडिया का मैप जो है दोस्तों, ये आ जाएगा ये इस जगह पे। तो ये कौन सा गोलार्ध कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा आपका उत्तर, ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और इधर ये हो गया पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा इंडिया आ गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहेंगे। तो दोस्तों हमारा इंडिया जो है पृथ्वी के ये लॉन्गिट्यूड और ये बीच का लेटिट्यूड हो गया, तो इधर का कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये भूमध्य रेखा से जो ऊपर की और नीचे की ओर को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दोस्तों और ये भूमध्य रेखा से जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड के इधर को पूर्वी गोलार्ध और इधर का पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्तों हमारा पृथ्वी इस जगह पे स्थित है, तो हम कहेंगे उत्तर, ये हो गया यहाँ से भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और ये हो गया लॉन्गिट्यूड के आधार पर पूर्वी गोलार्ध का। तो इसको हम कहते हैं भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे भारत के बारे में, आप नोट कीजिएगा। गोलार्ध, भारत कौन सा गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। महाद्वीप की बात करें तो दोस्तों, महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया में आ जाता है दोस्तों, एशिया में आ जाता है। और एशिया में भी अपना भारत जो आता है दक्षिण एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों ये जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां अपना भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ये
क्षेत्र के आधार पे दोस्त, है ना, क्षेत्र के आधार पे 7वां सबसे बड़ा देश है। बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया जो है अभी अपना फर्स्ट है, पॉपुलेशन के हिसाब यानी जनसंख्या के हिसाब से जो है अभी फर्स्ट नंबर पे है ना, पहला देश है पूरे विश्व में। और इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री, इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 4 मिनट नॉर्थ से लेके और 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और इसका देशांतरीय विस्तार दोस्तों, ये लेटिट्यूड को ही अक्षांश कहते हैं, अक्षांश, लेटिट्यूड को इंग्लिश में अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को देशांतर। तो इसका यही है जो है लेटिट्यूड यानी अक्षांशीय विस्तार, इसका इतना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, है ना। और इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 25 नहीं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये जो है ये तो समझ में आ गया होगा दोस्त कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और महाद्वीप जो है एशिया। तो पूरे विश्व में जो है 7 महाद्वीप है, तो उसमें एशिया तो अपना एशिया में आ जाता है और दक्षिण एशिया में भी आता है अपना भारत। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप महाद्वीप के बारे में जानते होंगे। क्षेत्रफल इसका बात करें तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ये दोस्त क्षेत्र के आधार पर, है ना। और जनसंख्या के आधार पर अपना भारत पहला देश है। और अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो दोस्तों ये ही इसका मतलब हो गया कि ये जो अक्षांश है ना, तो ये इसका मतलब अक्षांशीय विस्तार आपको ये आप नोट कर दिए होंगे। तो अक्षांशीय विस्तार आपको समझा दें कि ये दोस्त अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार आपको ये भारत का ये देखिए दोस्त इसका उत्तरी यानी कि ये जो इस जगह पर अपना भारत है ना, तो ये जो आ जाएगा इसका ये अक्षांशीय विस्तार यहाँ से 68 डिग्री नहीं, अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ जो है ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। क्योंकि
अपना भारत यहाँ है तो ये अक्षांश उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ है ना, नॉर्थ हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और इसका ये देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यही हो गया दोस्तों अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार से, और देशांतरीय विस्तार। दोस्तों आपको यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़े तो कन्फ्यूजन होगा, तो आप लेटिट्यूड को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जो लेटा हुआ हो, है ना। और लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, तो आप ऐसे भी जो लंबा हो यानी खड़ा टाइप हो तो लॉन्गिट्यूड, इसे भी आप समझ सकते हैं, यदि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांशीय। तो अपना भारत जो है, अपना भारत है ना, ये हो गया भूमध्य रेखा, है ना, और ये हो गया अक्षांश और ये हो गया देशांत। तो दोस्तों यदि हम अपना भारत इस जगह पे है, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है अक्षांश इसका इतना से इतना है, अक्षांश यानी ये बात, ये जो है लेटिट्यूड, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसका देशांतर यानी कि देशांतर का मैंने ये हुआ ये वाला। तो अपना भारत का जो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये दोस्त ये उल्टा होगा, ये होगा यहाँ पे 8 डिग्री, इसे आप जरा सुधार कीजिएगा, ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। दोस्तों अब हम इंडिया के बारे में कुछ जानकारी लिखेंगे, आप नोट कीजिएगा। इंडिया का जो है टोटल स्टेट की बात करें, टोटल स्टेट यानी कि
यानी कि राज्य कितने हैं कुल, तो हो जाएंगे इंडिया में 28 राज्य हैं। दोस्तों आप नोट करते चलिएगा। और यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा 8, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8 है दोस्तों। यहाँ ये जो यूनियन टेरिटरी में केंद्र द्वारा शासित होता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा शासित होता है। जैसे दिल्ली हो गया अपना, और दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है, यानी कि केंद्र सरकार का। और स्टेट जो होता है उसमें आपको पता होगा कि राज्य सरकार का होता है। तो टोटल स्टेट 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो यानी कि सबसे बड़ा स्टेट कौन है इंडिया में, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है ना, सबसे बड़ा, तो क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान है दोस्तों सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा है ना स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट स्टेट, यानी कि सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य की बात करें क्षेत्र के हिसाब से, तो वो हो जाएगा दोस्तों अपना गोवा। और उसके बाद दोस्तों यदि लार्जेस्ट स्टेट की बात करें दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या, तो ये हो गया दोस्तों अपना यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश। और सबसे लार्जेस्ट में सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो वो हो जाएगा अपना दोस्त, जनसंख्या के हिसाब से ये हो जाएगा अपना सिक्किम। और दोस्तों और लार्जेस्ट यानी यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों यदि हम लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दोस्तों लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया के हिसाब से दोस्तों, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दोस्तों अपना लद्दाख। और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, क्षेत्र के हिसाब से हो जाएगा लक्षद्वीप। और दोस्तों
largest union territory, largest union territory, जनसंख्या के हिसाब से, यानी दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी दोस्तों सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी जनसंख्या के हिसाब से है वो है दोस्तों अपना दिल्ली, जो कि राजधानी है देश का दिल्ली, है ना। और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है जनसंख्या के हिसाब से वो हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप, है ना। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ नोट कर लिए होंगे, ये फैक्ट है। इसमें एक और स्टेट, ये हम पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब हो गया दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। दोस्तों ये हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपना, अगर जनसंख्या घनत्व स्टेट की बात करें तो यानी राज्य, इसमें अपना बिहार आ जाता है। और दोस्तों और यदि हम केंद्र, और दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेट में बिहार आ जाता है, और जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश, तो इसको दोस्त ये इंडिया कुछ फैक्ट है जो कि आप नोट कर लीजिएगा। तो एक बार हम फिर से आपको बता दें, टोटल स्टेट जो है इंडिया में 28 हैं और यूनियन टेरिटरी 8 हैं। और सबसे बड़ा स्टेट जो क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे लार्जेस्ट स्टेट यानी कि सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, और स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो सिक्किम है जनसंख्या के हिसाब से। और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के आधार पर लद्दाख है, और यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के आधार पर लक्षद्वीप है। और दोस्तों लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो हो गया अपना दिल्ली। और दोस्तों स्मॉलेस्ट केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो हो गया लक्षद्वीप। और पॉपुलेशन के डेंसिटी की बात करें तो वो अपना बिहार का जो है स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में जो है बिहार है, में बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये इंडिया कुछ फैक्ट है आप नोट कर लिए होंगे। दोस्त आप एटलस में देख लीजिएगा इंडिया का सभी स्टेट। हम इंडिया का मैप आपको फिर से एक बार बनाएंगे,
आप हमारे साथ कॉपी में बनाने का फिर से आप प्रयास कीजिएगा। ऐसे कीजिए, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, ऐसे, फिर इस प्रकार से आप ऐसे कीजिए, फिर ऐसे, फिर यहाँ से इस प्रकार कीजिए, फिर ऐसे कीजिए आप, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार से, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे, ऐसे कीजिए, फिर आप इस प्रकार से ऐसे कीजिए, फिर आप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कीजिए आप। दोस्तों हम लोग ऐसा इतनी देर से कैसे बनाना है माप हम बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आप यदि उस वीडियो को देखिएगा तो आप इंडिया का मैप बनाना सीख जाएंगे, है ना। ऐसे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा तो फिर हम इस प्रकार से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इसको इस प्रकार से ऐसे करेंगे और फिर इसको इस प्रकार, इसको ऐसे खींच देंगे, लंबा कुछ लेंगे और इसको ऐसे, और इसको ऐसे। तो अब हम देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टेट के बारे में बता दें। आप देख लीजिए एक तरह से, यहाँ हो जाएगा लद्दाख, है ना, यहाँ हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, यहाँ हो जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बना के रखिए ताकि आपको याद हो जाए। और हिमाचल प्रदेश से इधर हो जाएगा आपका पंजाब, पंजाब, और पंजाब, और फिर इधर हो जाएगा आपका यूके यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड, और फिर पंजाब से नीचे आ जाएगा राजस्थान, और फिर राजस्थान से नीचे यहाँ पर आ जाएगा गुजरात, और दोस्तों फिर गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से नीचे आ जाएगा गोवा, गोवा। दोस्तों गोवा जो है आप देखिएगा, इससे ऐसे सीमांत लीजिएगा तो गोवा आप अगर मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से इंडिया के मैप में गोवा आ जाएगा। और गोवा से नीचे आ जाता है दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक। फिर दोस्तों कर्नाटक से नीचे आ जाएगा आपका केरला, केरला, केरला से फिर इधर जो आ जाएगा अपना तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से इधर आ जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, है ना, यूपी आंध्र प्रदेश, और फिर आंध्र प्रदेश, और यहाँ आ जाएगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना, और फिर तेलंगाना से इधर आ जाएगा आपका दोस्तों ओडिशा, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और दोस्तों फिर यहाँ से आ जाएगा आपका, ये जो देख रहे हैं ना, ये नोक निकला हुआ है, ये है सिक्किम, सिक्किम। और सिक्किम के बाद अगर हम इधर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, और यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा असम, 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 और यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, और यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका
मिजोरम, 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 और ये जो यहाँ लिख रहा है ये हो गया यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे मेघालय, मेघालय दोस्तों। तो और इधर यदि अपना भारत देश का पड़ोसी, तो इधर पड़ोसी देश की बात करें तो दोस्तों ये हो गया अपना यहाँ नेपाल, इधर नेपाल हो जाता है। फिर इधर तो सब चाइना हो जाता है, और इधर जो है ये पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान हो जाता है, पाकिस्तान। और यहाँ से थोड़ा सा अपना भारत देश की सीमा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रहता है, अफगानिस्तान। और यहाँ पे दोस्त अपना यहाँ पे अपना श्रीलंका आ जाता है, श्रीलंका, ये श्रीलंका हो गया। और दोस्तों इधर देखिए ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड से इधर आ गया अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से यहाँ आ गया अपना बिहार, और बिहार आ गया। और इधर दोस्तों बिहार से कट के बना झारखंड, और दोस्तों यूपी से इधर आ गया अपना एमपी यानी मध्य प्रदेश, और एमपी के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, एमपी से कट के बना छत्तीसगढ़, तो यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो हमने आप अभी अपना एटलस में ये सभी देख लीजिएगा, आप केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट जितना है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार आ जाता है, अंडमान निकोबार, और इधर जो है लक्षद्वीप आ जाता है, लक्षद्वीप, है ना। तो आप अपना एटलस में देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी बताया समझ में आया होगा। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।